नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बालोद से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले डैडी लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भेड़ी सुरे गांव अर्जुंदा में गुरुदेव श्री वीरेंद्र देशमुख प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य रहते हैं, जो कि सभी बीमारियों का इलाज नाड़ी छूकर बता देते हैं कि कौन सी बीमारी आपको है, और स्वयं से बनी हुई जड़ी बूटी को पीसकर दवाई बनाकर मरीज को देते हैं और मरीज वहां से ठीक होकर के आते हैं। आपको बता दें कि समाज सेवा में भी सबसे आगे आकर किसी भी जरूरतमंद लोगों को अपनी आर्थिक सहायता देकर उनका सहयोग करते हैं। वहीं गुरुदेव ने आगे और क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। हम आज ऐसे नाड़ी वैद्य से मुलाकात करने आए हैं जो यहाँ पर भेड़ी गांव स्थित है, जो गुंडरदई से 15 किलोमीटर के अंदर पे यह गांव आता है, जो बालोद ज़िले में स्थित है। आज हम देशमुख जी जिसके पास आए हुए थे, यहाँ पर हमने देखने को मिला हमें कि यहाँ पर अत्यधिक भीड़ आज मरीजों को देखने को मिला, जिनके लकवे का, कोई बवासीर का, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बीमारियों को लेकर लोग आए। हमारे वैद्य जी ने नाड़ी छू करके उसके बीमारी के बारे में बताया और दवाई भी दिए, इस प्रकार से कि किसी को लगा भी नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ इलाज के लिए। इतना प्रेम भाव से और भावपूर्वक, जिनका भाव समाज के हितकारी के लिए, आज ये घर में ही दवाई का उपयोग करते हैं, घर में ही दवाई बनाते हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। वात, लकवा, पथरी, श्वास और बवासीर हो गया, और बहुत सारे रोगों का ऐसे आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं हम लोग। और इसमें मुख्यतः जो जड़ी बूटी है हमारा विशाखापट्टनम से ख़रीदते हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ से ख़रीदते हैं, और कुछ हम लोग कोलकाता से ख़रीद लेते हैं, और कुछ एमपी से ख़रीदते हैं। आप वहाँ जैसे बना रहे हैं वहाँ जी, तो किस हिसाब से बनाते हैं और क्या क्या मतलब क्वांटिटी रहता है? जैसे लोग जी, बाजार से जी, कोई दवाई मिल जाता है जो बनाते हैं, जी, जी। लेकिन आप स्वयं हाँ, पे क्यों भरोसा करते हैं? स्वयं पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आयुर्वेद में मेन चीज़ तो है शुद्धता का, और कुछ कुछ दवाइयों में नक्षत्र जो है बहुत बहुमूल्य है। जैसे बवासीर का दवाई, तो बवासीर का दवाई 3 प्रकार का बनता है। तो एक में तो नॉर्मली नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है, और एक जो दवाई विशेष प्रकार की जो दवाई बनाते हैं, उसमें जिस रविवार को कृत्तिका नक्षत्र पड़ेगा, उसी रविवार को अपन बनाते हैं कृत्तिका नक्षत्र में। तो मार्केट से जब खरीदते हैं तो वो क्या है, मतलब नक्षत्र में बना नहीं रहता है, वो नॉर्मली रहता है, और हम लोग जो बनाते हैं वो नक्षत्र में बनता है। इसलिए अपन जो है शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं और नक्षत्रों का ध्यान रखते हैं। और खुद जब बनाते हैं मार्केट से, जैसे ले लेते हैं, अगर हर्रा का पाउडर या बहेड़ा का पाउडर ले लेते हैं, तो उसमें बहुत पुराना हरड़ा और बहेड़ा जिसमें घुन लग जा रहता है, उसको भी ग्राइंड करके मतलब मार्केट में ले आते हैं दुकान में, तो उसको हम लोग खरीदते हैं, तो वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाता। और इसमें क्या है, जब हम लोग खुद जड़ी बूटी को खरीदते हैं, प्योरिटी रहता है, देख के समझ के और परख के खरीदते हैं, ताकि अच्छा रहे, क्वालिटी बढ़िया रहे, और उसमें घुन वुन कीड़ा वीड़ा न लगा रहे करके, तो शुद्धता अच्छा रहता है। इसका क्या प्राइस रखते हैं? जी, जैसे लागत के अनुसार आप कितना प्रॉफिट लेते हैं? जैसे देखो हमारे यहाँ जड़ी बूटी और कुछ कुछ दवाई में जैसे ताम्र भस्म है, मोती पिष्टी है, तो मोती पिष्टी तो धूप पापेश्वरा वगैरह का मंगा लेते हैं, सरमाइयों वगैरह का मंगा लेते हैं। और हमारे पास दवाई है जड़ी बूटी और भस्म मिला करके लगभग 300 में रुपया महीना से स्टार्ट होता है, और लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया महीना तक की दवाई है, जिसमें जैसे एक सप्ताह का दवाई अगर 1490 रुपया का दवाई हो रहा है, तो 10 रुपया बढ़ा के 1500 रुपये ले लेते हैं हम लोग। और कोई 1 महीना का ले जा रहा है तो दवाई के अलावा 40 रुपये बचा लेते हैं, और जिसका कोई नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, उसको निःशुल्क दे देते हैं। जिस प्रकार से आप जी, नाड़ी देखते हैं, जी। तो नाड़ी के बारे में विशेष कुछ जानकारी बताएं। इसमें ऐसा है आदरणीय, वात और पित्त और कफ तीनों को बैलेंस में करना पड़ता है। अब उसमें हमको नाड़ी पकड़ के समझना पड़ता है, जैसे वात बढ़ा है, तो वात से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकता है, उसको अच्छा से ध्यानस्थ करके नाड़ी को चेक करके अपने को समझना पड़ता है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैदों ने अब इसको वात पित्त कफ का संज्ञा ब्रह्मांड से लिया है। अब हम प्राकृति से ब्रह्मांड से लेते हैं वात पित्त कफ, तो पित्त का संज्ञा सूर्य को दिया गया है। तो जैसे सूर्य
अपने तापमान को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो सृष्टि में जीवन नहीं रहेगा, सब जल भुंज के नाश हो जाएगा। और बिल्कुल ही तापमान न रहे तो दुनिया में पूरा बर्फबारी जम जाएगा, तब भी जीवन नहीं रहेगा। उसी प्रकार पित्त का जो है बैलेंस में रहना जरूरी है। अब वात का संज्ञा जो है पानी से दिया गया है। अगर संसार में बहुत ज़्यादा बारिश हो तो सब जल में डूब जाएंगे, संसार में जीवन ही नहीं रहेगा। और बिल्कुल ही बारिश ना हो, सूखाग्रस्त हो जाएगा, तब भी जीवन नहीं रहेगा। उसी प्रकार कफ का भी बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार वात है तो वात का जो संज्ञा जो है वायु से दिया गया है। तो वायु अगर संसार में देखोगे, प्रकृति में देखोगे, अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज चले तो सारा चीज़ उखाड़ के फेंक देगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। और बिल्कुल ही हवा ना रहे तो इंसान श्वास के लिए मोहताज हो जाएगा, तब भी जीवन नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार उसका भी बैलेंस में रहना जरूरी है। उसी प्रकार वात और पित्त और कफ का बैलेंस में रहना जरूरी है। बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।